अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ काइंडली लेट मी नो। वालेकुम सलाम। चलें ठीक। uh, अभी वी आर बिट शॉर्ट ऑन पार्टिसिपेंट्स, तो चलें I'll wait for a couple of minutes more and फिर स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह। आज शायद पार्टिसिपेंट शायद इतने ज़्यादा ना हो। एनाटमी वाला जो भी सेशन होता है इट्स अ बिट ड्राई एक्चुअली। तो it's difficult to make something interesting that is just pure me. लेकिन खैर आप में से जितनों ने मेरे साथ सेशन किया तो ये सेशन कुछ थोड़ी बहुत रिवीजन का होगा, बट इसमें आप राइट बट एक्स्ट्रा थिंग्स जो आपको में पहले में सिखानी चाहिए, which are the variations of your local anatomy which you might come across if you are basically make things interesting and it was interesting for me क्योंकि मेरी भी ये चीज़ें मैंने quite a few of them मैंने first time सुनी, so it's always good to learn new things in that regard. So we have 20 participants. चलिए मैं एक मिनट और वेट कर लेता हूँ. Let's wait till 7:10 and then we'll start. I think असल में वैसे आप लोगों ने कहा था Sunday is a good day, but I think usually Sunday पे बाकी वीक के इतने काम बंदा छोड़ देता है कि usually Sunday feels a bit like pre-Monday in that regard. तो चलें खैर, I will be uploading the recording inshallah once the webinar is complete and presentation तब आपको मिलेगी when I am done with all of it, क्योंकि इसको pieces में upload करना is a bit वो it's a bit cumbersome, बट मुझे लगता है शायद मुझे ये वाली pieces में upload करनी पड़ेगी because ये अभी से it's already a 100 megabyte file, तो उसको अपलोड करने में टाइम भी बहुत लगेगा। दूसरी बात ये कि इसमें कुछ चीज़ें स्पेशली इम्प्लांट्स के रिलेटेड जो है आई वांट टू एक्सपैंड दैट अ बिट। मेरी कोशिश है टू गेट अ प्रोस्टोडोंटिस्ट ऑन बोर्ड स्पेशली रिगार्डिंग इम्प्लांट प्लानिंग, ताकि उनकी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं रेस्टोरेटिव स्पेस मेजर करना वगैरह, वो भी मैं कोशिश करूं कि आप लोगों को इसमें सिखाऊं एंड आई विल ट्राई कि इम्प्लांट्स वाला जो सेशन हो उसमें मैं सिर्फ ही इम्प्लांट्स वो करूं, डिस्कस करूं, बिकॉज इम्प्लांट्स काफ़ी एक्सटेंसिव वो है टॉपिक है। तो एंड द मेजर रीज़न आई वांट टू इंक्लूड अ प्रोस्थोडोंटिस्ट इन द डिस्कशन इज के पेशेंट बेसिकली आपके पास जब आता है वो तो कह तो देगा कि भाई मुझे इम्प्लांट चाहिए, बट बेसिकली उसको इम्प्लांट ऐसा जितना नहीं चाहिए होता जितना उसको एक प्रोस्थेटिक चाहिए होता है, क्राउन चाहिए होता है, दांत चाहिए होता है। तो if your approach is just towards giving an implant and not worrying about कि भाई इसकी prosthetic portion को कैसे rehabilitate करना है, तो that does cause quite a few problems in the immediate and even in the late post-operative period. So it's important कि हम इस चीज़ को इतना lightly ना लें, and जितने भी courses आप implants पे attend करेंगे they all will focus on a prosthodontically driven approach towards restoration, कि हम क्राउन के बारे में सोचें कि यहाँ हमने किस किस्म का क्राउन डालना है एंड उस दैट क्राउन विल डिटरमिन कि आपका इम्प्लांट जो है कैसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक वी वेटेड लॉन्ग इनफ एंड आई थिंक मेरी वो संडे वाली बात शायद वाकई में सच निकल आई है। चलें, तो लेट्स स्टार्ट विद द एनाटमी एंड अगेन इसमें कुछ चीज़ें देयर वेरी फ्यू पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने सीटी का वो नहीं लिया हुआ, तो उनके लिए आई विल गो बिट स्लो फॉर देम कि आपको वो बड़ी बड़ी एनाटमी जो है इसमें वो मैं कवर करवा दूं। बाकी सीटी वालों के लिए प्रॉब्ली इट फील लाइक रिवीजन एंड इट्स नेवर अ बैड थिंग टू रिवाइज एनाटमी। अच्छा, तो लेट्स बिगिन। अच्छा, तो we are going to start off with the axial anatomy. Axial view पे आपको anatomy किस तरह नजर आती है? So right now you are basically looking at the mandible.
9 जो उन्होंने लेबल की, ये आपकी मैंडिबल की बॉडी है, ठीक है। एंड यहाँ जो है दिस इज योर सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा। वर्टेब्रा की उसमें एनाटॉमी में मैं नहीं जाऊंगा अगेन, बिकॉज इट्स नॉट आपकी डेंटिस्ट्री और उससे रिलेटेड वो नहीं है इतना। तो डॉक्टर उफक, आपको स्लाइड्स नजर नहीं आ रही हैं? इज एनीबडी एल्स हैविंग अ प्रॉब्लम व्यूइंग द स्लाइड्स? काइंडली चैट बॉक्स में बता दें या अनम्यूट करके बता दें प्लीज। ठीक है, चलें। अच्छा, hang on, अभी ठीक है, चलें, फाइन, एक्सलेंट। अच्छा, सो मैंडिबल को आप कैसे पहचानोगे उस पे कि भाई यू आर लुकिंग एट द मैंडिबल को आप देख रहे हो या आप मैग्जिला को देख रहे हो? तो मैंडिबल के लिए ऑब्वियसली अभी तो आपको सिर्फ इतना पोर्शन ही नजर आ रहा है विच अपीयर्स शायद ट्यूबरोसिटी टू ट्यूबरोसिटी, लेकिन जैसे ही आप इसको ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पोस्टीरियरली यू विल सी द रेमस पोर्शन ऑफ द मैंडिबल, एंड जब आप इसको ऊपर लेते हुए जाओगे तो यहाँ आपको इंडिविजुअली कोरोनॉइड एंड कंडाइलर प्रोसेस भी नजर आएगा विच यू विल नॉट सी इन द मैग्जिला। दूसरी बात ये कि जैसे ही आप मैग्जिला में ऊपर नीचे जाओगे तो आपको मैग्जिलरी साइनस नजर आएगा, ठीक है। तो यू विल सी दैट इन द फॉलोइंग स्लाइड्स वगैरह। ये जो बाकी इन्होंने यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, दीज आर जस्ट रेफरिंग टू द टीथ। तो टीथ की एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, ऑल ऑफ यू आर डेंटिस्ट माशाल्लाह, तो आपको डेंटल एनाटमी का इतना पता होगा। कुछ जो इसकी डिटेल होगी रिगार्डिंग टीथ, तो आई विल शेयर दैट इन द अपकमिंग स्लाइड्स, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इसमें चलें थोड़ा सा एक आपका रिफ्रेश वो भी हो जाएगा। इसमें यू आर सीइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन दिस एनाटमी वाली स्लाइड। कैन एनीबडी टेल मी कि आपको इसमें कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स नजर आ रहे हैं? कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर दे, या किसी ने चैट बॉक्स में बताने हैं तो चैट बॉक्स में बता दें। एक्सलेंट डॉक्टर सरवत, यस यू कैन सी कपिंग आर्टिफैक्ट एक आपको नजर आ रहा है, ठीक है। देखें इसकी पेरिफेरी जो है दिस इज ब्राइटर एंड इल डिफाइंड एज कंपेयर टू द क्राउन। एंड ये कपिंग आर्टिफैक्ट आपको क्यों नजर आ रहा है इसमें? एक्सीलेंट, बीम हार्डनिंग आपको नजर आ रही है, लेकिन बीम हार्डनिंग क्यों नजर आ रही है आपको? व्हाट इज द रीजन ऑफ द बीम हार्डनिंग इन दिस पिक्चर? एग्जैक्टली exactly, यहाँ मल्टीपल क्राउन्स लगे हुए हैं, ठीक है, या क्राउन्स हैं या कोई फिलिंग है, कोई रेस्टोरेशन है। तो दैट इज बेसिकली एब्जॉर्बिंग ऑल द लो एनर्जी फोटॉन्स, ठीक है। एंड उसकी वजह से आपकी सिर्फ हाई एनर्जी फोटॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। बीच में ये जो बड़ी आपको ब्लैक जगह नजर आ रही है ना, ये सारा आपका बीम हार्डनिंग की वजह से हुई हुई है। दिस इज अ ह्यूज बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है। इसके अलावा कोई और आर्टिफैक्ट इसमें आपको नजर आ रहा है? डॉक्टर साकबा, आपकी कमेंट की मुझे समझ नहीं आई। स्कैटरिंग भी है बिल्कुल, डेफिनेटली। एनीथिंग एल्स which is not related to the metal in this picture? स्ट्रीकिंग वो भी मेटल की वजह से ही होती है। नॉट स्पेलिंग राइट। अच्छा अच्छा, चलें। अच्छा, स्ट्राइशंस की, जी स्ट्राइशंस किस वजह से आती हैं? इसको क्या कहते हैं? स्ट्राइशंस जो आपको ये नजर आ रही हैं, लेट मी जस्ट पॉइंट देम आउट। ये जो यहाँ आपको ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस नजर आ रही हैं, ये इन स्ट्राइशंस को क्या कहते हैं? जीब्रा आर्टिफैक्ट भी कैसे? यस, वेरी नाइस डॉक्टर कुरतुलैन, दीज आर एलियसिंग आर्टिफैक्ट्स। और ये एलियसिंग आर्टिफैक्ट्स आपके क्यों आते हैं? यस डॉक्टर साहब, आई एडमिट स्ट्राइशंस इज अ डिफिकल्ट वर्ड। एलियसिंग जो है वो भी है। प्रोसीजर फॉल्ट, कैसा प्रोसीजर फॉल्ट? प्रोसीजर में आपने क्या फॉल्ट किया है?
डिटेक्टर का अगर फॉल्ट हो तो फिर तो आपको रिंग आर्टिफैक्ट नजर आएगा ना, तो इसमें रिंग आर्टिफैक्ट तो नहीं है, मतलब डिटेक्टर्स तो इसके ठीक हैं। एलियासिंग आर्टिफैक्ट मैंने आपको किसकी वजह से कहा था कि यूजली अराइज करता है? अंडर सैम्पलिंग, एक्सेलेंट। आप जब भी कोशिश करते हो कि आप रेडिएशन डोज पेशेंट को कम दो, तो उसकी वजह से यू विल गेट एलियसिंग आर्टिफैक्ट्स इन द पेरिफेरी ऑफ द क्या कहते हैं ऑफ द पिक्चर। तो ये आपको अंडर सैम्पलिंग की वजह से बेसिकली मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो वेरी नाइस, माशाल्लाह आपको प्रीवियस लेक्चर याद है, सो दैट मेक्स मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ। अच्छा, इसमें आपको 109 पे उन्होंने टंग मार्क की हुई है, लेकिन एज आई टोल्ड यू सीबीसीटी बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू के लिए अच्छा वो टूल नहीं है, तो यू कैन नॉट सी द टंग इन दिस केस। दूसरा ये कि ऑब्वियसली द मेटल की वजह से जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस हुए हुए हैं, तो उसकी वजह से भी आपको इसमें जो है टंग जो है नजर नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अच्छा, बाकी आपकी जो 70 एंड 67 है, दीज आर आपके क्या कहते हैं सर्वाइकल वर्टेब्रा हैं। अगेन आई वोंट गो इनटू टू मच डिटेल अबाउट दोज यहाँ, क्योंकि आपके मल्टीपल क्राउन्स वगैरह मौजूद हैं, तो आप इंडिविजुअल टीथ पे प्रॉपर्ली कमेंट नहीं कर सकते कि कौन सा वाला है, बट जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट द लेजेंड ओवर हियर। तो 87 जो है ये आपका मैंडिबुलर सेकंड मोलर है, उसके ऊपर क्राउन या उसका जो क्राउन है, ठीक है। 89 जो है दिस इज योर थर्ड मोलर विच इज प्रॉब्ली लाइंग इम्पैक्टेड, तो इसलिए आपको इसमें क्लियरली नजर नहीं आ रहा। एंड उसके सामने फिर आपके अकॉर्डिंगली 82 और 85 जो हैं, तो दीज आर आल्सो द टीथ, बट अगेन ड्यू टू द क्राउन्स वगैरह आपको शायद प्रॉपर्ली वो नजर नहीं आ रहे हैं इसमें। एंड लाइक आई सेड ये मैंडिबल है, तो मैंडिबल में आपको दांतों के पीछे यहाँ रेमस का पोर्शन नजर आएगा विच इज ऑब्वियसली अनलेबल्ड ओवर हियर, बट दिस पोर्शन जो है ये आपका सारा रेमस है। ये पोर्शन आपको मैग्जिला में नजर इन्होंने 52 के एरिया में आपको यहाँ इंसिसिव कनाल मिलेगी। ठीक है, बाकी are the associated teeth and I won't go into the explanation of that, you already know कि कौन से दांत कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बीच में यू कैन सी, खैर यहाँ इनके पल्प चेम्बर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। एंड 104 जो है दिस इज योर मैक्सिलरी सेकंड मोलर, 106 जो है ये आपका थर्ड मोलर है। प्रॉब्ली जो इसका फर्स्ट मोलर था वो एक्सट्रैक्ट हो गया। 96 जो है आपका फर्स्ट बाइकस्पिड है, प्रॉब्ली इसका सेकंड और वो जो है दोनों रिमूव हो चुके हैं, मोलर्स वो रिमूव हो चुके हैं। So in that regard, you can probably say कि CBCT is also very useful in determining कि आपके पास कोई normal canal anatomy है या कोई extra canals मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। But again CBCT के इतने wide uses हैं endodontics में कि इसके ऊपर बाकायदा खुद एक किताब लिखी गई है। तो I won't go into the detail of that. If anybody of you wants that book, I'll share it with you inshallah. ठीक है, अच्छा, यहाँ फिर आप अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई वर्टेब्रा के आपस में डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो मैग्जिला के लेवल पे यूजली आपको यहाँ एक गोल्स सा जो है स्ट्रक्चर नजर आएगा विच इज 69 एंड 69 जो है ये आपका डेंस प्रोसेस है ऑफ द सेकेंड सर्वाइकल वर्टेब्रा, एक्सेस का जो प्रोसेस है। तो ये जो है आपके क्या कहते हैं स्पाइनल कनाल ऑफ द फर्स्ट जो सर्वाइकल वर्टेब्रा इसके थ्रू प्रोट्रूड होता हुआ आपको नजर आएगा। सो इट मींस अगर आपको ये गोल चीज नजर आ रही है डेंस, तो इट मींस के यू आर लुकिंग एट द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा। ठीक है, तो 65 एंड 67 आप यहाँ देख लें। 65 इज द एटलस है विच बेसिकली इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा, ये उसकी बॉडी है। 67 जो है उसका पोस्टीरियर आर्च या उसका ट्यूबरकल है, ये बाकी इसके अपर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेशन के लिए आर्टिकुलर फैसेट्स हैं इस साइड पे। ठीक है, सो वेरेवर यू आर कंफ्यूज्ड कि आप फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा को देख रहे हो, सेकंड को देख रहे हो, सो ट्राई टू लुक फॉर 69, ठीक है, विच इज योर डेंस प्रोसेस। ठीक है, अच्छा अच्छा रिंग्स तो चले मैंने एक्सप्लेन कर दिए डॉक्टर सागबा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हम यूजुअली सॉफ्ट टिश्यू को देख सकते हैं या नहीं सीबीसीटी पे। समवट देख सकते हैं, बट इट इज अगेन नॉट वेरी रिलायबल फॉर
सॉफ्ट टिश्यू एंड वो फिर मैं कुछ ना कुछ जो है मैक्सिलरी साइनस के केसेस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमें जो टिश्यू नजर आता है वो कैसे नजर आता है एंड हम उस पर क्या वो कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं ऑफ सीबीसीटी रिगार्डिंग सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, तो इसमें अगर आप बहुत गौर करो ना तो आपको इवन हार्ड टिश्यू भी इतना क्लियर और अच्छा नजर नहीं आता। एंड द रीजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर कि वोल्टेज कम होती है, कोन बीम जो है उसकी ये अपनी लिमिटेशन है कि वो ज़्यादा अच्छी डिटेल प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए जो ये टिश्यू की आपको वैल्यूज देता है वो हाउंसफील्ड यूनिट में नहीं आती, वो बेसिकली ग्रे स्केल वैल्यूज में आती हैं। ठीक है ना, तो इफ़ यू कांट गेट वेरी गुड हार्ड टिश्यू डिटेल तो आपको सॉफ्ट टिश्यू डिटेल कहाँ से बहुत अच्छी मिलेगी उसमें। ठीक है, इज एवरीबडी गेटिंग डिस्टॉर्शन इन माय वॉइस या ये सिर्फ एक दो लोगों को आ रही है? माय वॉइस इज क्रैकिंग। अच्छा, आप इस तरह कर लें कि जस्ट इज इट क्लियर नाउ या अभी भी क्लियर नहीं है? इज इट स्टिल क्रैकलिंग? अगर मसला है तो काइंडली लेट मी नो, आई विल स्विच ओवर टू अनदर वाईफाई कनेक्शन फिर, क्योंकि मुझे वैसे यहाँ कुछ वो नहीं आ रही, आई एम नॉट गेटिंग एनी कनेक्शन प्रॉब्लम्स ओवर हियर। चलें, कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी अ मिनट एंड आई विल स्विच ओवर टू अनदर कनेक्शन। ठीक है, जी अभी आवाज क्लियर है या अभी भी प्रॉब्लम्स हैं? इट्स फाइन नाउ, चलें ठीक है। ऑल राइट, चलें लेट्स मूव ऑन अहेड। अभी क्लियर है, चलें ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब हम और भी ऊपर जा रहे हैं। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द मैक्सिला। तो मैक्सिला में जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप इसमें ऊपर नीचे जा रहे होंगे इन द व्यूज तो आपको यहाँ मैक्सिलरी साइनस का शैडो नजर आ जाएगा विच इज योर नंबर 40। ठीक है, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि आपको यहाँ कंडाइलर प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस जो है वो आपको सेपरेटली नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज इन दिस केस यहाँ इन्होंने 10 सॉरी ये आई थिंक दे मिसलेबल्ड इट अ बिट। एक जगह पे इन्होंने इसको 32 विच इज टेम्पोरल बोन लेवल किया हुआ है, तो प्रॉब्ली 10 दे आर रेफरिंग टू दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर जो अभी मैं अपने कर्सर के साथ बना रहा हूँ। सो दिस इज योर कंडाइल ओवर हियर। ठीक है, और ये जो सामने छोटा सा डॉट है दिस इज योर कोरोनॉइड। ठीक है, 15 जो है दिस इज योर एंटीरियर नेजल स्पाइन है आप in this case, and 14 this is basically your anterior maxilla, 24 जो है this is your vomerine process of the palatal bone। ठीक है, एंड पीछे जो आपको यहाँ मल्टीपल ये छोटी छोटी रेडियोलूसेंट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दिस इज बेसिकली योर mastoid एयर सेल्स। ठीक है ना, so again when you are going up and down with the views so you will see differing anatomy and surrounding structures के बेस पे you can decide कि आप maxillum को देख रहे हो या आप mandible को देख रहे हो। अच्छा, so going further above now आपको maxillary sinus जो है 40 बहुत ज्यादा clear नजर आ रहा है in its typical shape। ठीक है, 24 20 जो है आपका दिस इज योर नेजल सेप्टम, पीछे जो है बन के ये आपका वो मराइन प्रोसेस बना रहा है। ठीक है, 16 इज योर मैक्सिलरी प्रोसेस या मैक्सिलोजाइगोमैटिक प्रोसेस है। ठीक है, 33 इन दिस केस दिस इज योर टेम्पोरल बोन की बिगिनिंग या उसका स्टाइलॉइड प्रोसेस है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इसकी लेंथ जज करना एक्सियल व्यू में तो हम नहीं जज कर सकते बेहतर, सैजिटल व्यू वुड प्रॉब्ली बी बेटर इन दिस रिगार्ड कि elongated styloid process is one of the indications sorry manifestations of Eagle syndrome,
which you have to rule out in patients presenting with myofascial pain dysfunction syndrome. So 10 जो है, this is again your mandibular condyle. 39 जो है ये आपके वही mastoid air cells हैं. एंड यहाँ आपको एक peculiar anatomy नजर आ रही होगी. इट्स लाइक ये blackish एक टनल बना हुआ है. अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो कर लें 50, एंड ये आपका auricular canal है. ठीक है ना? So this is basically your auricular canal. This is how it appears. ठीक है. यहाँ एक और स्ट्रक्चर इन्होंने लेबल नहीं किया, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट फॉर यू कि ये आपको, ये जो अभी जहाँ मेरा कर्सर है, दिस इज योर लैटरल टेरिगॉइड प्लेट. ठीक है. और इसके साथ ये जो दूसरी प्रोजेक्शन थोड़ी मीडियली पड़ी हुई है, दिस इज योर मीडियल टेरिगॉइड प्लेट. ठीक है. एंड यहाँ आपको अभी भी वो स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है ये छोटा सा यहाँ नजर आ रहा है. ठीक है. सो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर आमना ने कि हमें कॉन्ट्रोलैटरल साइड पे क्यों नहीं नजर आ रहा. तो लाइक आई सेड, कुछ केसेस में हम गैंट्री को टिल्ट करते हैं अगर पेशेंट की कोई मेटल वो है, मुंह में मेटल है, एंड वी डोंट वांट कि इसका आर्टिफैक्ट बने इन आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. सो प्रॉब्ली कुड बी बिकॉज ऑफ टिल्टिंग की वजह से हो सकता है कि हमारे पास वो ना आया हो. ठीक है. तो दैट कुड बी वन रीजन. अच्छा, चलें अब हम मजीद ऊपर जा रहे हैं. तो इसमें नाउ जो है अगेन रिलेटिवली एनाटमी आपकी सेम ही रह रही है, लेकिन नाउ यू आर गोइंग टू सी अ कपल ऑफ अदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स इन दिस केस. सो 48 जो है, दिस इज वन ऑफ योर लार्जेस्ट साइनसेस, एंड दिस इज योर स्फीनॉइड साइनस ओवर हियर. ठीक है. और उसके साथ यहाँ सामने आपको मल्टीपल कुछ साइनसेस यहाँ भी नजर आ रही होंगी. ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एथमॉइड साइनसेस ओवर हियर. 40 जो है अगेन ये बिल्कुल टॉप पोर्शन है ऑफ योर मैक्सिलरी साइनस आपका. ठीक है. 3 जो है ये आपका सुपीरियर कॉन्का है या सुपीरियर टर्बिनेट है. एंड 34 in this case again this is part of the आपका zygoma है, which will continue till we go upwards. अच्छा, let's go a bit even more above. अच्छा, तो इसमें now you are seeing the proper ethmoid sinuses over here, which are these paired structures, very small in size, लेकिन multiple sinuses होते हैं. They're divided into 3 groups basically. आपके anterior होते हैं, middle ethmoid sinuses होते हैं, और posterior ethmoid sinuses होते हैं. ठीक है. तो 19 जो है, this is basically your nasal bone, and 34 again is your zygoma है. And 31 जो है, this is the beginning of the sphenoid bone. and ये area जो है, ये probably maxillofacial surgeons के लिए is of quite of interest, especially when it comes to zygomatic bone fractures, के the articulation between the zygoma and the sphenoid bone, which makes up the lateral wall of the orbit. ये basically we use this as a clue कि हमने zygoma fracture की अगर reduction की है तो कितनी अच्छी तरह की हुई है. तो ये हमारे लिए मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स के लिए इट इज ऑफ क्वाइट इंपॉर्टेंस. अगर आप पेशेंट पे पोस्ट ऑप सीटी करवाते हो तो हम यूजुअली इस सूचर की अप्रोक्सीमेशन को देखते हैं कि यस, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड. ठीक है. तो इस सूचर को देखते हैं कि वापस इसको हम कितना प्रॉपर्ली हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया है या नहीं किया हुआ. ठीक है. 58 जो है, इसमें अलबत्ता आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन दिस इज बेसिकली आई है आपकी. एंड दिस, आई होप दिस विल आंसर योर क्वेश्चन के बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू देखने के लिए cbct इज नॉट अ गुड मोडालिटी. ठीक है. तो अच्छा, हाउ कैन वी सी, अच्छा डॉक्टर साहब का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. आप कैरोटिड कनाल के थ्रू देखोगे. ठीक है. इफ यू कैन फाइंड द कैरोटिड कनाल, तब आपको आर्टरी नजर आ जाएगी कि भाई इस कनाल के थ्रू आर्टरी जा रही है. अदरवाइज जैसे आपको सीटी पे नजर आता था विद कंट्रास्ट, तो आर्टरी इसमें लाइट अप होके आपको नहीं नजर आएगी, क्योंकि सीबीसीटी में हम यूजुअली फॉर दिस पर्पस हम कंट्रास्ट नहीं देते. सो यू विल जस्ट, ये जो 53 के बिल्कुल नीचे है, सी अगर मुझे एक प्रीवियस उसमें कैरोटिड कनाल नजर आ जाती है
तो इसमें हाँ ये देख लें डॉक्टर साहब, 53 ओवर है ये जो है ना, दिस इज योर कैरोटिड कनाल। तो इसके अंदर जो आपकी आर्टरी जा रही होगी तो वो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी। ठीक है, सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा चले मूविंग फर्दर अहेड। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा देखने को है नहीं, तो आई जस्ट स्किप इट। यू हैव रफली द सेम अनाटमी जो आपको इसमें पिछली भी नजर आ रही है। इसमें अलबत्ता इन्होंने मार्क की हुई है, बट यू विल हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम सीइंग। ये जो 56 है इसको इन्होंने ऑप्टिक कनाल मेजर किया हुआ, मेंशन किया हुआ है, बट बहुत मुश्किल आपको शायद इसमें नजर आ जाएगी ऑप्टिक कनाल। ठीक है, तो सॉरी ऑप्टिक नर्व कनाल। तो आई वुड सजेस्ट कि लीव द सॉफ्ट टिश्यू एनाटमी आउट ऑफ इट व्हेनेवर यू आर कमेंटिंग ऑन अ सीवीसीटी एट लीस्ट। ठीक है, अच्छा जी, चलें अब हम जरा और भी ऊपर आ रहे हैं। तो नाउ वी कैन सी, अभी आपको यहाँ फ्रंटल साइनसेस बेसिकली नजर आ रहे होंगे, विच इज योर स्ट्रक्चर नंबर 37। ये जो इसके ऑब्वियसली जिस बोन के अंदर ये साइनसेस आपको मिलेंगे वो आपकी फ्रंटल बोन होगी। ठीक है, एंड ये जो साइड पे 32 मार्क्ड है, ये दिस इज योर टेम्पोरल बोन। तो ये फ्रंटल साइनसेस जो हैं ये तकरीबन 10-15% लोगों में होते भी नहीं है। सो अगर ये आपको नजर ना आए तो डोंट बी अलार्म्ड, ये एक एनाटॉमिक वेरिएशन होती है। 10-15% ऑफ पीपल ये आपको नहीं नजर आते। तो इनके बीच में इस तरह का एक बहुत थिक, अक्सर कभी कभी आपको सेप्टम मिल जाएगा। समटाइम्स इट इज प्रेजेंट, समटाइम्स एक होगा, समटाइम्स होगा ही नहीं, समटाइम्स बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फ्रंटल साइनस के बारे में ये एक इंटरेस्टिंग बात आई थॉट आई वुड लेट यू नो। अच्छा, so that is basically your axial anatomy. Now we'll come towards your coronal anatomy, and coronal anatomy obviously आपकी वो anatomy नजर आएगी जो आपके स्कल के कोरोनल सूचर के पैरेलल anatomy होगी। मतलब आप अभी आप पेशेंट को फ्रंट टू बैक देख रहे होगे। ठीक है, so before that I'll just let you know कि I have 2 minutes in this meeting, तो uh, I'll probably cover a slide or two, तो बीच में अगर खत्म हो जाती है तो just join the meeting again using the same link। ठीक है, तो now let's start with 19। 19 जो है आपका इसमें nasal bone है। ठीक है, 20 again is your nasal septum। 1 जो है बहुत छोटा सा है, प्रोजेक्शन शायद आपको इस नेजल कैविटी के अंदर नजर आ रही होगी, दिस इज योर इंफीरियर टर्मिनेट की बिगिनिंग है। ठीक है, 9 जो है आपका दिस इज योर मैंडिबल, और बाकी जो उन्होंने स्ट्रक्चर्स मार्क किए हैं ये बेसिकली आपके टीथ हैं। ठीक है, तो अगेन आई वोंट गो इनटू द टीथ टू मच एट दिस पॉइंट। ये अगर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो दिस इज योर बिगिनिंग ऑफ योर इंसिसिव फोरामेन। ठीक है, इसको जैसे आप पीछे देखते जाओगे तो यू विल सी कि इट इज गोइंग इनटू द नेजल कैविटी और नॉट। एंड इसके ऊपर भी हम जरा आगे जाके बात करेंगे कि नेजोपैलेटाइन फोरामेन के क्या पैटर्न्स होते हैं ऑफ एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द एल्वुलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिलर। अच्छा, so 5 again जो था this is your frontal bone, 37 is your frontal sinus, 58 जो है आपका orbit है, 20 again this is your nasal septum, 3 जो है आपका superior concha है या superior turbinate है, 40 is your maxillary sinus, 55 जो है this is your mid palatal suture, and 57 ये सारी आपकी oral cavity है, 9 आपका mandible था। ठीक है, 13 जो है ये उन्होंने अगेन आपका एल्वियुलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला है। एंड लेट मी सी अगर इसमें उन्होंने आपके लिए वो मार्क कहीं किया है, मेंटल फोरमेन तो नहीं किया हुआ, नहीं इसमें मेंटल फोरमेन उन्होंने नहीं मार्क किया हुआ। तो द रेस्ट आर योर टीथ। 8 जो है इन्होंने यहाँ मैंडिबल का एल्वियुलर बोन मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो जहां तक दांत होते हैं ये आपकी डिमार्केशन होती है ऑफ द एल्वियुलर बोन, और इसके नीचे जो भी बोन होगी वो बेजल बोन कंसिडर होती है।